जय हिंद। वेलकम टू तेजस डिफेंस अकेडमी देहरादून। मैं रिटायर्ड इंडियन आर्मी राजीव। टुडे आई एम टॉक टू अबाउट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आईएमए एंड ओटीए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आईएमए और ओटीए। आज हम बात करेंगे, आईएमए के बारे में बात करते हैं। आईएमए मिलिट्री एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है जो कि देहरादून में आपका ट्रेनिंग सेंटर स्थापित है। एज इसमें 24 ईयर एज है। इसमें आप इसमें 24 एज तक अपना अप्लाई कर सकते हो। ओनली बॉयज, इसमें सिर्फ बॉयज ही अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा 30 ईयर की सर्विस है इसमें, 30 ईयर्स तक आप सर्व कर सकते हो। दिस इज डिपेंड अबाउट ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि 30 ईयर्स तक ही करना है, आप 24 26 में भी लेफ्ट कर सकते हो। उसके अलावा एंट्री नॉन टैक है इसमें। परमानेंट कमीशन है आपका, परमानेंट कमीशन में कर्नल ब्रिगेड तक आप जाते हो। इंडियन आर्मी एंड सर्व अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स। दिस इज डिपेंड अबाउट योर फिजिकल एंड फिटनेस। आगे बात करते हैं सब्जेक्ट टू दियर फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। 30 ईयर्स सर्विस करने के लिए 60 ईयर्स एज आपकी उम्र होगी, और 30 ईयर की सर्विस के लिए आपके समथिंग अबाउट 30 ईयर के आसपास एज हो चुकी होगी। तो उसके लिए आपको मेंटल और फिजिकली फिटनेस होना होगा। ये नहीं कि आपने सर ने बताया कि इसमें बहुत लॉन्ग टर्म सर्विस है, कमीशन है, तो हम आगे तक जाएंगे। अब तब डिपेंड करता है जब आप फिजिकली और मेंटली आप तैयार होते हो, क्योंकि इसमें कैडर किया जाता है। कैटर का मतलब जिसको प्रमोशन कैटर बोलते हैं वो होता है जब आप लेफ्टिनेंट बनोगे, कैप्टन बनोगे, तो इसमें कैटर स्टेप होता है। तो उस स्टेप से आपका रिकॉर्ड प्रमोशन होता है, उसके थ्रू आपकी प्रमोशन की जाती है। सब्जेक्ट टू दियर फिजिकल और मेंटली फिटनेस। फास्ट प्रमोशन, ठीक है। फास्ट प्रमोशन में बहुत जल्दी प्रमोशन है, बहुत जल्दी आपका फास्ट प्रमोशन होता है। वे टू एंटर, सीडीएस वे टू एंटर, सीडीएस के थ्रू आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद हार्ड एंड टफ ट्रेनिंग। हार्ड और टफ ट्रेनिंग है, इतना भी हार्ड और टफ नहीं है कि बच्चे ना कर पाए। बेटा बहुत से अफसर्स बने हैं, अभी तो खैर लोग ऑलरेडी एग्जाम देने से पहले बहुत जगह जाते हैं, यूट्यूब चैनल में करते हैं। यूट्यूब जो गूगल बाबा है वहां से बहुत कुछ सीखते हैं। और बेटा ग्राउंड में बहुत करना बहुत जरूरी है, ग्राउंड में करना जरूरी है, क्यों अकेला कोई भी आज तक सक्सेस नहीं हुआ है। मैं करके कोई सक्सेस नहीं हुआ, हम करके सक्सेस हुआ। इसलिए आपको टीम के साथ काम करना होगा और अकेडमीज ज्वाइन करनी होगी, जिससे आपके डाउट्स और आपके जो जितने भी चीजें उनको क्लियर किया जाए। बेटर देन ओटीए। अब आप कहोगे बेटर देन ओटीए, ओटीए क्यों कह रहे हैं सर? ऐसा नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर दोनों ही ट्रेनिंग सेंटर है, दोनों जगह ऑफिसर्स बनाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं ओटीए का। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए, जो कि चेन्नई और आपके गया में है। एज लिमिट इसमें आपकी 25 ईयर एज है। मेल फीमेल बोथ, बॉयज गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इज दैट कि वो अनमैरिड होने चाहिए, मैरिड नहीं होने चाहिए। ध्यान रखना है इस चीज का भी, कहीं आप बोलोगे कि मैं मैरिड हूं और मैं अप्लाई करूंगा, मैरिड नहीं कर सकते हैं। तो उसके टेक्निकल एंट्री, ठीक है। और सर्विस, आपको जो सर्विसिंग वाली बात आती है, 10 to 14 ईयर्स की सर्विस होती है। 2 साल बढ़ा के आप 10 to 16 ईयर्स तक की सर्विस कर सकते हो। अब बात आती है इसके एंट्री की। उसमें क्या है कि शॉर्ट टर्म कमीशन है। शॉर्ट टर्म कमीशन का मतलब जो अभी हम बात कर चुके हैं 10 to 14 ईयर्स, और बढ़ा के 2 साल 16 ईयर्स तक आप शॉर्ट टर्म कमीशन है। स्लो प्रमोशन है, जब तक आप इसमें पहुंचोगे 12 साल 16 साल में पहुंचोगे तब तक आप लेफ्टिनेंट कर्नल तक बनोगे। जैसे अपना आईएमए की बात करें तो इसमें आप 16 से 18 साल में आप कर्नल बन जाते हो, ठीक है। 19 ईयर में फुल कर्नल बन जाते हो, कमांडिंग ऑफिसर जिसको कहते हैं। तो उस तरह की जो इसमें शॉर्ट टर्म कमीशन है, स्लो प्रमोशन है। तो जब आप इस एज में पहुंचोगे तो ज्यादा से ज्यादा आप मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल, और जब रिटायर होंगे तो टीएस कर्नल के थ्रू आप रिटायर होते हो। एजुकेशन की बात करें तो 10+2 पास, बीटेक, टीएस, टीजीसी और एसएससी आफ्टर ओटीए एंट्री। टेक्निकल एंट्री स्कीम, टीएस और टीजीसी आपका टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। एसएससी नाम से जाहिर है, शॉर्ट सर्विस कमीशन। नॉट अ हार्ड ट्रेनिंग। अब बात आप ये सोच रहे हो नॉट अ हार्ड ट्रेनिंग, बहुत इजी ट्रेनिंग है। बेटा इतनी इजी भी ट्रेनिंग नहीं होती है। आप एक सोल्जर बनने आते हो, ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो ऑफिसर्स जो होगा इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं, जो एयरफोर्स नेवी आर्मी में, मेंटली फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। और वो जो अकेडमीज होती हैं वो उसको तैयारी करवाती हैं। तो यहाँ तक शायद आपके डाउट्स क्लियर होंगे। बाकी इस स्टेप से हम आपके पास बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे, और आपको ये बताएंगे कि सिर्फ आईएमए और ओटीए ही एंट्री नहीं है, एनडी और सीडीएस के बारे में बच्चों को नॉलेज है, वाई ग्रुप, एस ग्रुप, डबल ए, एसएसआर, इन्हीं चीजों के बारे में नॉलेज है। यहाँ तक टीएस, टीजीसी और एसएससी की नॉलेज ही बहुत कम बच्चों को है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और कोर्स और एंट्रीज लेके आएंगे। बहुत सी एंट्रीज हैं जिसके थ्रू आप ऑफिसर बनकर देश की सेवा कर सकते हो। और बेटा एक चीज का ध्यान रखना, आप डिफेंस में जा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने, डिफेंस में जाने वालों का नाम शुरू से डी से शुरू होता है, और डिसिप्लिन पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे।
थैंक यू, जय हिंद।